वो महान नहीं, महामहान व्यक्ति हैं और उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। दर्शकों, आज ऐश्वर्या के एजेंडा में बात डोनाल्ड ट्रंप की। जी हां, जैसा मैंने आपसे बताया दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप महान हैं। वो इतने महान हैं कि उनको भारत की अर्थव्यवस्था गिरी हुई दिखाई देती है, उनको भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद दिखाई देती है, चरमराई हुई दिखाई देती है। उनको भारत एक हैज बीन देश यानी रह चुकी अर्थव्यवस्था दिखाई देता है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो इतने महान हैं, मैं क्या बताऊं, पता नहीं कितनी महान उनकी दूरंदेशी है। कौन से वो बाइनोकुलर यानी वो दूरबीन है जो लगाकर वो देख रहे हैं, ये वही बता सकते हैं। मेरे से पूछे तो मुझे तो डाउट है ये मेक इन इंडिया नहीं, मेक इन चाइना बाइनोकुलर। ये चाइनीज बाइनोकुलर से जो डोनाल्ड ट्रंप देखना चाह रहे हैं भारत को और भारत के भविष्य को, तो वैसा ही दिखता है जैसा हर संडे बाजार में वो 15 रुपए का दूरबीन मिलता है, धुंधला। डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ देख नहीं पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप जिस दूरबीन से ये भारत की अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं वो पूरी तरह नहीं, संपूर्णतः गलत है। दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुनते ही आजकल एक घंटी सी बज जाती है। ग्राफिक्स चेंज शर्मा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति तो हैं ही, लेकिन वो एक ऐसे कैरेक्टर बन गए हैं जिनके ऊपर से अमेरिकी नागरिकों का, अमेरिकियों का, या मैं कहूं सिर्फ अमेरिकियों का ही नहीं बल्कि दुनिया भर का विश्वास खत्म हो गया। इज बिकम अ कॉमिक कैरिकेचर, एक कॉमेडियन टाइप हो गया। उनके ऊपर रील्स बन रही हैं, मजाक हो रहा है। लोग उनको हल्के में इस हद तक ले गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कभी खड़े होते हैं और बोलते हैं कि मैंने 50 देशों में शांति वार्ता करा दी है, तो अगले दिन खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैंने चाइना पर 240% टैक्स लगा दिया है। 12 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप आते, नहीं मैंने 25% लगाया है। ये क्या हो रहा है? एक दिन खड़े होते हैं, बोलते हैं व्लादिमीर पुतिन इज माय फ्रेंड, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, मैं पुतिन से बात करके रूस यूक्रेन की जंग 1 घंटे में समाप्त कर सकता हूं। तो अगले ही दिन खड़े होकर कहते हैं कि पुतिन तो मेरा दुश्मन है। पुतिन डोनाल्ड ट्रंप के क्या है इसमें किसी को कोई इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप खुद क्या है इसमें सबका इंटरेस्ट है। व्हाट इज रॉन्ग विद डोनाल्ड ट्रंप? और ट्रंप ने भारत पे, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, 25% ब्रेकिंग न्यूज फुल फ्रेम से सर, 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। दैट्स द ब्रेकिंग न्यूज, 25% एक्स्ट्रा। ये अभी हो रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं, ही इज नॉट स्टेबल। उनका जो मन आता है वो उस राजा की तरह है। एक कहानी थी अमर चित्र कथा में, मुझे याद नहीं आ रहा, हमारी अम्मा सुनाती थी हमको कि एक राजा था, वो खड़ा होता था, वो कहता था जिस दिन धूप निकली है कहता था नहीं बादल लाओ, ठंड में कहता था मुझे गर्मी चाहिए, गर्मी में कहता था मुझे ठंड चाहिए। उसके सिपह सालार, उसके समर्थक सब परेशान। डोनाल्ड ट्रंप इज लाइक दिस। वो खुद के लिए नोबेल प्राइज मांगते हैं, खुद के लिए, खुद के लिए। आप सोचिए तो, वो खुद को सर्वश्रेष्ठ नेता बताते हैं, वो खुद को अमेरिका के इतिहास का सबसे सक्सेसफुल राष्ट्रपति बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने न जाने कितने देशों के बीच, थाईलैंड, कंबोडिया, इजराइल, ईरान, रवांडा, कांगो और नाम, और भारत पाकिस्तान तो 1000 सालों से, आपको पता है, आपका और हमारा इतिहास हमने पढ़ा नहीं दर्शकों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो हिस्ट्री की किताब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पढ़ी है, उससे भारत और अमेरिका का, भारत और पाकिस्तान का जो मसला है ये 1000 साल पुराना है। अभी आप समझिए, ब्रेकिंग न्यूज इन बीबीजी शर्मा नाउ। अभी जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, अभी तक 25% था, आज 50% हो गया है।
50%। 25 पहले था, 25 आप, 25 और 25 50। धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप जी। जैसा मैंने कहा, आप महान हैं। आपने सर्बिया और कोसोवो के बीच शांति कराई, आपने इजिप्ट और इथियोपिया के बीच शांति कराई। आपका बस चले तो आप तो भारत, आप तो अर्थ और मार्स के बीच भी शांति करा दें, और फिर भी ये बोलना अतिशोक्ति नहीं होगा। बताओ, अमेजिंग हो रहा है। आखिर मैं बोलूं क्या? ही इज मेकिंग अ मॉकरी ऑफ हिमसेल्फ एंड अमेरिका। ऐसा नहीं कि हमारे पास ऐसे लोग नहीं है। वो हुड्डा जूनियर साहब हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप पे बोलना था, वो मैकडॉनल्ड्स पे बोलने लगे हैं। ठीक है, हर देश में होते हैं कोई कोई, लेकिन ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ट्रंप ने भारत पे 50% टैरिफ लगा दिया है। अभी तक 25% था, अब 25% ऐड हो गया है। लेकिन इससे नुकसान किसका हो रहा है? आपको टैरिफ लगाना है, आप लगाओ। शिशिर, तुम्हारी ग्रिड लाइन होनी चाहिए 25 + 25, 25 + 25। गलत ग्रिड चला रहे हो। अभी तक 25 था, 25 + 25 हो गया है। इट्स 50%। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप है, इनको समझने के लिए एक अलग तरीके का एनालिसिस चाहिए। इनको समझने के लिए एक अलग तरीके की कोठरी रखनी पड़ेगी बड़े बड़े नेताओं को, द डोनाल्ड ट्रंप थिंक टैंक, जो डोनाल्ड ट्रंप को डिकोड करें। ये एक ऐसी गणित की थ्योरम है जिनके लिए अपना एक अलग फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। दर्शकों, आपको पता है पाकिस्तान, जी हां, वो पाकिस्तान, वो आतंकिस्तान, वहां डोनाल्ड ट्रंप जूनियर क्या कर रहे थे, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। इनको क्या लगता है कि लोगों को पता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने वहां जाकर अपनी खुद की कंपनी और क्रिप्टो करेंसी, जी हां, वही क्रिप्टो करेंसी खोली है जिसको इलीगल कहा जाता है, जिसको भारत ने इलीगल कहा है। क्या लोगों को नहीं पता कि बैकडोर बिजनेस डील्स हो रही हैं? वो कतर जाने से पहले कतर का प्लेन ले लेते हैं। क्या उनको लगता है लोगों को नहीं पता? क्या उन्हें लगता है अमेरिकियों को नहीं पता? क्या उन्हें लगता है दुनिया की जनता को नहीं पता? भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है। अगर कुछ खत्म हो गया है या कुछ खत्म हो रहा है तो वो डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग्स हैं। खुद अमेरिका में उनकी खुद की अप्रूवल रेटिंग्स हैं। और दूसरी बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप खुद रूस से सामान ले रहे हैं, लेकिन भारत को रूसी सामान खरीदने पर सजा की चेतावनी दे रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि उन्हें परवाह नहीं है। समझिए, एक ही सेंटेंस में कॉमा लगा लगा के वो अपने आप को ही काउंटर करते हैं। दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। वो कहते हैं भारत रूस के साथ है, फिर वो कहते हैं तो मैं क्या करूं? फिर वो कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत उनका दोस्त है, लेकिन उनका काम या उनका ये डिसीजन 50% का, शिशिर, अभी भी तुम्हारे लोअर ग्रेड में चेंज नहीं हो रहा है। इट्स 25 + 25, 50%। ये क्या कोई दोस्त लगाएगा? पूछिए अपने आप से, पूछिए ये किस तरफ इशारा करता है। सच कहूं मैं आपसे तो ये हमारी गलती है। ये वो व्यक्ति है जिसने जेफरी एप्स्टीन को अपना दोस्त कहा था। बस एप्स्टीन फाइल्स अपने आप में बहुत है। अमेरिका के इतिहास में सबसे गंदी, घिनौनी, पर्वर्टेड अगर कोई व्यक्ति तो वो जेफरी एप्स्टीन। और वो कहां मर गया, कहां चला गया, किसी को पता नहीं। उसको डोनाल्ड ट्रंप अपना मित्र कहते हैं। और अगर ये कम नहीं था दोस्तों, तो वो दोस्तों की बात करने वाला अमेरिका, या अमेरिका में अपनी पुरानी जहरीली आग फिर से सुलगने लगी है। जी हां, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। ट्रंप ने इस्लामाबाद के साथ समझौता कर लिया है। मैं फिर से उनके बयान को आपको दिखाना चाहता हूं और मैं आपको ट्रांसलेट करके कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान और अमेरिका अपने विशाल तेल भंडार के विकास के लिए मिलकर, अमेरिका और पाकिस्तान वहां जहां पे ओसामा बिन लादेन मिला, अवधेश जी, वो अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर काम करेंगे। हम इस साझेदारी का नेतृत्व करेंगे। हम इस साझेदारी का नेतृत्व करने वाली तेल कंपनी चुनने की प्रक्रिया में है। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, कौन जानता है, शायद वो किसी दिन भारत को तेल बेचते। भारत को तेल बेचते।
आप एक तीर से दो निशाने करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप साहब, और आपको लगता है कि भारत समझेगा नहीं। भारत उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाला है। प्रधानमंत्री एससीओ समिट में चाइना ऐसे ही नहीं जा रहे हैं। बाय द वे 31 अगस्त और 1 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री बीजिंग में होंगे एससीओ समिट के लिए। यह दोहरी चोट की कोशिश है। पहले तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ समझौता किया और फिर उन्होंने सुझाव दिया कि भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे। जी हां, द अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सजेस्टेड कि भारत पाकिस्तान से तेल खरीदता है। लेट्स पुट